हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख सागर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बंदे होते हैं जो कभी खुश होते नहीं, कभी प्रसन्न ही नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण का इस्तेमाल करके हम उसकी जो मनोदशा है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे वो हम पर प्रसन्न हो जाए। समाज में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है, जैसे घरों की बात कर लूँ। परिवार में जो व्यक्ति होते हैं, जैसे सास बहू में नहीं पड़ती, तो वहाँ पर भी इस जो प्रयोग बताऊंगा, इसमें मंत्र का उपयोग नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको उपाय बताऊंगा बगैर मंत्र के, विदाउट मंत्र। तो सिर्फ इस उपाय को करेंगे आप। तो अब बता रहा हूँ ना कि जैसे सास बहू है, सास बहू की नहीं जमती, आए दिन दोनों में झगड़े होते रहते हैं, या तो पिता और पुत्र का नहीं बनता, दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग, विचारधाराएं नहीं मिलती। तो इस तरीके से एक घर में जो माहौल होता है बहुत ही निगेटिव माहौल होता है। और जब माहौल निगेटिव होते हैं तो किसी का भी फिर जो मनोदशा है, हर व्यक्ति का डिप्रेशन में हर व्यक्ति रहता है, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में, घर के सदस्यों के दिमाग में एक प्रकार की निगेटिविटी होती है, एक दूसरे से चिढ़ने का एक भाव आ जाता है। तो ये इससे घर का पारिवारिक माहौल जो है खराब होता है। तो इस स्थिति में भी इस प्रयोग को आप अपना सकते हैं। कई लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, कहीं पर ऑफिस में कार्य करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं अपने बॉस को खुश रखने का, लेकिन बॉस भी ऐसे होते हैं कि कभी कभी उन पर ही अपना गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इस प्रयोग को करेंगे तो आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे, आपके हर कार्य कुशलता से प्रभावित रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। ऐसी और बहुत सारी परिस्थितियां आती है जब आप इसका सामने वाले को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए आप इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखें कि इस प्रयोग का इस्तेमाल आप गलत कार्यों के लिए या गलत नियत से ना करें, अच्छे कार्य के लिए करें, अच्छे नियत से करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये उपाय मैं इतना सरल उपाय बताया हूँ मैं कि इसको आप कोई भी कर सकता है। और इससे अतिरिक्त और मैंने जो वीडियोस बनाए हुए हैं मंत्रों से संबंधित वशीकरण, उसके लिए मेरे और पिछले जो और वीडियोस हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। और जो वशीकरण का प्रयोग भी मैंने बताए हैं और बहुत सारे अलौकिक साधनाओं की भी साधनाएं भी दी हुई मैंने, वो भी आप देख सकते हैं करना चाहें तो यहाँ पे सिर्फ बिना मंत्र के मैंने ये उपाय बताया है। अब आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। इस तरह की परिस्थितियाँ आपको है कि सामने वाले को प्रसन्न करना है, खुश करना है, वशीकरण करना है, तो आपको क्या करना है। और जैसे मैंने 2-3 उदाहरण देके बताया, ऐसे सब लोगों को कई प्रकार के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। यदि आदमी दुनिया में है, समाज में रहता है, तो कई प्रकार की समस्याएं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आपको किसको खुश करना है, किसको वशीकरण करना है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते दुरुपयोग नहीं करना है। ये बात मैं आप गांठ बंद कर रख लीजिए, दुरुपयोग नहीं करनी है। चलिए, आपको करना क्या है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक जो वनस्पति होती है जिसको बोलते हैं भृंगराज, इस भृंगराज का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में बालों की तेल के लिए, जो बालों के डालने वाले तेल हैं जो झड़ने और सफ़ेद होने से बचाते हैं बालों को, उन तेल को बनाने के लिए इस जड़ी का इस्तेमाल, इस वनस्पति का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है औषधि के रूप में। तो वो है भृंगराज, कई जगह भेंगरा भी बोलते हैं इसको। और हमारे समय में तो इससे जो हम बच्चे थे तो ब्लैक बोर्ड को काला करने का काम भी ये इसके पत्तों से किया जाता था। वो है भृंगराज। ये जो जहाँ पानी वानी होते हैं खेतों में, वहीं पे उगते हैं ये भृंगराज। ठीक है, तो आपको पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसकी जो लकड़ी है, डंडी है, या कोई भी सूखी इसकी लकड़ी है, या कुछ भी आपको यूज़ करना है। जैसे कोई भी तना समझ लीजिए, जड़ भी है आप उपलब्ध तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई भी लकड़ी, उसकी जो डंडी है, ब्रांचेस, तने वने हैं, उसको लाना है। उसी को आपको
मुंह में दबाकर सामने वाले के पास, जिसको आपको वशीकरण करना है उसके पास चले जाएं, मुंह में दबाइए, छोटा सा टुकड़ा दबा लीजिए और सामने वाले के पास जाइए और जो बातें आप रूटीन तौर पर करते हैं वो कर दिए। आप देखेंगे कुछ दिन करेंगे तो आप कुछ दिन करने के बाद आपको लगेगा कि सामने वाले की जो आपके लिए जो विपरीत मानसिकता है वो चेंज हो रहा है। लेकिन इसको लाने के लिए एक प्रक्रिया निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गए और भृंगराज की जो टहनियाँ है वो ले आए, ऐसा नहीं होता। काम करना है, उसके एक दिन पहले आपको जाके देख लेना है कि ये भृंगराज के वनस्पति जो पौधे हैं कहाँ पर है। उसके बाद उस दिन जाएं, उसको जाने के बाद उसको निमंत्रण दें, आमंत्रण दें। आपको जाना है, निमंत्रण देना है कि आप अपने घर में आपको ले जाना चाहता हूँ, इस उद्देश्य से मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे घर चलिए, कृपया मेरे घर चलिए और मेरी मदद कीजिए। ये आपको पहले दिन आपको जाकर इस तरह से निमंत्रण देना है। दूसरे दिन जाना है आपको, जैसे आमतौर पे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे अगरबत्ती, होम, गुलाल जो भी आप चाहें वो लेकर जाएं। वहाँ पे छोटी सी तरह के अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करें, धूप दे दें थोड़ा सा आग में, और उसके बाद फिर आप वहाँ पे अगरबत्ती रख दें और कुछ रुपये, 1.25 रुपया बोलते हैं आप, 1 रुपया 2 रुपया, 1.25 का तो महत्व नहीं रहा, 1-2 रुपया जो भी आपकी क्षमता है उस वहाँ पे पौधे के पास रख दें पैसा। उसके बाद फिर जो भी आप लाना चाहते हैं, जो भी टहनियाँ लाना चाहते हैं उसको तोड़ लें, तोड़ कर उसको घर ले आएँ। घर लाकर भी घर में लाने से पहले उसको दरवाजे पे सम्मान के साथ आरती उतारें, आरती उतारने के बाद उसको घर में ले आएँ। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी मंत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी को आपको जो ये इसको टुकड़े टुकड़े में काट लें आप, भृंगराज की जो टहनियाँ है उसको काटने के बाद छोटा सा टुकड़ा आप जिस पर भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आप छोटा सा टुकड़ा जो मुंह में आसानी से आ जाए, इतना बड़ा ना हो कि आप मुंह में ना आ जाए, तो छोटा सा टुकड़ा मुंह में डालें और जीभ के नीचे दबा लें। उसके बाद जहाँ पर भी दबा सकते हैं मुंह के अंदर, और उसके बाद सामने वाले से बात करेंगे। कुछ दिन बात करते रहेंगे, यही प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद वो सामने वाला हमसे कन्विंस होने लगेगा, हमसे प्रसन्न होने रहेगा। इस तरीके से ये वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने जो जानकार रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंधी हैं, जिनको लगता है कि इनका भी बहुत उपयोगी हो सकता है जानकारी, तो उनको भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।